मेरा जन्म टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। स्कूलिंग देहरादून से और अब वर्तमान में मैं पुणे में जॉब करता हूँ। अब देखा जाए तो उत्तराखंडी होने का ठप्पा तो है मुझ पे, पर एक सच बताऊं, मैं आज तक देवप्रयाग नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि देवप्रयाग जाने का मैंने सोचा नहीं, बट कहते हैं ना, जो किस्मत में जब लिखा होता है तभी मिलता है। तो आज वो दिन आया है कि मैं फाइनली देवप्रयाग जा रहा हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ठंड है पर इतनी नहीं कि कहीं बाहर ना जाने दे, और एक्साइटमेंट तो अलग लेवल पर है। आज मैं और मेरा दोस्त निकल रहे हैं देहरादून से देवप्रयाग के लिए। देहरादून से देवप्रयाग की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। सो सफ़र लंबा है तो कुर्सी को ज़रा थाम कर बैठना। आज का सफ़र बहुत सुहाना है। ना ज़्यादा धूप है और ना ही ठंड, तो बाइक राइड करने में मज़ा आ रहा है। और मज़ा एक और बात का है कि मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ ये सफ़र कर रहा हूँ। पूरे रास्ते भर हमने बहुत सारी बातें करी और बाइक राइड को खूब एंजॉय किया। और अगर आपने कभी पहाड़ों पे बाइक से ट्रैवल किया है तो आप मेरे शब्दों को महसूस कर पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसे ही हम सफ़र में आगे बढ़ते रहे और अब भूख लगना भी शुरू हो गई थी, इसलिए हमने बाइक और खुद को रेस्ट दिया और एंजॉय करी पहाड़ों की चाय और पराठे। अब भूख शांत हुई तो हम अपने सफ़र पर आगे बढ़े। और फाइनली हम देवप्रयाग पहुंचने वाले थे। देवप्रयाग मैंने फ़ोटोज़ और रील्स में तो बहुत बार देखा है, पर अब मौका था उसे अपनी आँखों से देखने का और महसूस करने का। और फाइनली मैं देवप्रयाग संगम घाट पर पहुंच चुका था। एक तरफ तेजी से बहती हुई भागीरथी और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत अलकनंदा। दो अलग रंग, दो अलग मिजाज, पर यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं घाट की तरफ बढ़ रहा था, वो डर और वो गिल्ट खत्म हो रहा था। मंदिरों की घंटियां, हर हर गंगे की गूंज, इट फेल्ट लाइक अ होम कमिंग। लग रहा था जैसे देवप्रयाग मुझसे कह रहा हो, बेटा बड़ी देर कर दी आने में। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, पर जैसे ही मैंने वो डुबकी लगाई, बॉडी का सारा स्ट्रेस, सारी थकान बह गई। संगम पे खड़े होकर रियलाइज हुआ कि हम दुनिया भर के सुकून ढूंढते हैं, पर असली सुकून तो मेरे घर से सिर्फ 3 घंटे दूरी पर था। पता है, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। मैं उत्तराखंड से हूँ, पर देवप्रयाग आने में मैंने इतने साल लगा दिए, पर आज जब वापस जा रहा हूँ तो दिल हल्का है।
देर से ही सही, पर ये कनेक्शन हमेशा के लिए बन गया। अगर आप भी अपने घर की किसी आइकॉनिक जगह को कल जाएंगे कहकर टाल रहे हो, तो समझो कल कभी नहीं आता। बाइक उठाओ और निकल पड़ो। आपको ये सफ़र और मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।